इस वक्त जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। शिवसेना पर किसका हक है, ठाकरे का या शिंदे का? किसकी है शिवसेना? ऐसे ही सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पर बड़ी सुनवाई चल रही है। शिंदे सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। शिंदे सरकार के गठन के सभी केसों की एससी में सुनवाई हो रही है। विधायकों की अयोग्यता के मामले पर भी सुनवाई हो रही है। 2/3 विधायक अलग किस पार्टी में विलय करें, इसको लेकर भी मामला बड़ी बेंच में दिया जा सकता है। क्या शिंदे गुट को बीजेपी में विलय करना चाहिए था? इस सवाल का भी जवाब मिल सकता है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। शिवसेना किसकी? शिवसेना के विधायक टूटे, वो गैर जरूरी था, गैर कानूनी था या नहीं था, इस पर भी फैसला आ सकता है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में हैं, वहां से खबरें भेजेंगे। अंकित गुप्ता के जरिए हम वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अंकित, सुनवाई शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो चुकी है। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि उद्धव ठाकरे गुट के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी क्या दलील है? वो दलील दे रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 10 का, यानी कि शेड्यूल 10 का, और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि देखिए शेड्यूल 10 के जो क्लॉज 4 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 2/3 विधायक पार्टी से अलग होते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की वो बात कर रहे हैं कि 2/3 विधायक अगर पार्टी से अलग होना भी चाहते हैं तब भी उनको किसी के साथ विलय करना होगा। वो नई पार्टी या फिर उनको नई पार्टी बनानी होगी, यानी कि या तो अगर वो अलग हो रहे हैं तो वो या तो किसी के साथ विलय करें या नई पार्टी बनाएं, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया है। वो ये नहीं कह सकते कि वो जो अलग गुट हुआ है वही मूल पार्टी है। ये दलील क्यों महत्वपूर्ण है? ये दलील इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में और खुद यहां पर लोकसभा में भी ये दलील दी है कि देखिए उनको मान्यता मिलनी चाहिए शिवसेना के तौर पर। क्यों? क्योंकि 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ में है, विधायक उनके साथ में है, और पार्टी में ये वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। ये दलील दी जा रही है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। तो कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2/3 सांसदों के अलग होने का मतलब ये नहीं कि पार्टी उनकी हो गई है। अब कोर्ट का एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है। कोर्ट ने पूछा है, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में इन लोगों को विलय कर लेना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी? कपिल सिब्बल कह रहे हैं जी हां, कानून यही कहता है। कपिल सिब्बल शेड्यूल 10 का जिक्र कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में गए जरूर है, लेकिन उनका पार्टी पर एकाधिकार नहीं हो सकता। यानी कि कपिल सिब्बल की अगर हम दलीलों को समझे, पिछले 10 मिनट से जो दलीलें चल रही हैं उसमें अब फिलहाल मकसद क्या नजर आ रहा है? मकसद जो है उद्धव ठाकरे गुट का ये नजर आ रहा है कि देखिए 2/3 विधायक चले गए हैं, सांसद उनके टूट रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी यानी कि शिवसेना भी उनके हाथ से निकल जाए। और कपिल सिब्बल की दलीलें फिलहाल उसी ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी विकास, कपिल सिब्बल की दलीलें इस और बढ़ती चली आ रही हैं। जो कानून संशोधन हुआ था उसमें 2001 में संशोधन किया गया था कि अलग दल कोई होता है तो या तो विलय करे या अलग पार्टी बना ले, और इसी का तर्क दे रहे हैं इस वक्त कपिल सिब्बल। अंकित, जो कानून में संशोधन हुआ था, दल बदल कानून 2001 में 3 में, उसी के हिसाब से इस समय कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक कपिल सिब्बल की एक नई दलील भी सामने आई है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं उन्होंने अपने कंडक्ट के, यानी कि एकनाथ शिंदे और उनके जो करीबी विधायक हैं जिन्होंने जो ये सरकार का हिस्सा हैं, उन्होंने अपने कंडक्ट से एक तरह से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है। ये कपिल सिब्बल जो दलील दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए इनको जो है इनके अगेंस्ट में व्हिप जारी किया था, इन्होंने पालन नहीं किया, बैठकों में नहीं आए, तो यानी कि इन्होंने अपना जो कंडक्ट दिखाया है उससे ये प्रतीत होता है कि इन्होंने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है। और ये ओरिजिनल पार्टी यानी कि शिवसेना को जो है अपनाने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 10वें शेड्यूल में इसका जो है इसके तहत इनको अधिकार नहीं है। वही बात जिसका विकास अभी मैं जिक्र कर रहा था। पूरी अब जो दलीलें किस ओर बढ़ती दिख रही हैं कि शिवसेना पार्टी, कम से कम जो शिवसेना पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, जो शिवसेना का सिंबल है, वो उद्धव ठाकरे के पास में रहे। और ये क्यों महत्वपूर्ण है कपिल सिब्बल की दलीलें? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके की कोई रूलिंग नहीं आती है कि असली शिवसेना किसकी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला नहीं है, लेकिन फिर भी दलीलें दी जा रही हैं, तो केंद्रीय चुनाव आयोग
आयोग के सामने जो मसला है, केंद्रीय चुनाव आयोग सारे तथ्यों को देखते हुए यह तय कर सकता है कि असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे गुट की या एकनाथ शिंदे गुट की। क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा जा चुका है कि देखिए, हमारे पास में 2/3 की संख्या में विधायक हैं, हमारे पास में सांसद हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ में है, लिहाजा ये शिवसेना पर जो एकाधिकार है, यानी कि शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट की है। अभी भी जो दलीलें चल रही हैं, यानी कि साफ तौर पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आप जो है इस तरीके से दावा नहीं कर सकते कि पार्टी पर आपका कब्जा हो गया है। और आप ये कैसे कह रहे हैं, जब शिवसेना की तरफ से आपको जो है एक बैठक में बुलाया गया उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में, तो आप लोग पहले सूरत चले गए और वहां से गुवाहाटी चले गए, यानी कि जो पार्टी के दिशा निर्देश थे आपने उनका उल्लंघन किया है। और ये एक तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधि है और सरकार गिराने की आपने कोशिश की है, यानी कि इस आधार पर आपको पार्टी से जो है ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, लिहाजा इस आधार पर आपको पार्टी से अलग माना जा सकता है। और ऐसे में कपिल सिब्बल की एक नई दलील सामने आई है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से। अब उनका कहना है कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती है, इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया वो नहीं है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि 21 जून को जो बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद में जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ये लोग नहीं पहुंचे थे। और अब डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख करके ये कह दिया जाता है कि देखिए, हम जो है आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको पार्टी की बैठक में आना चाहिए था। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। लगातार कपिल सिब्बल की यही दलीलें, कपिल सिब्बल की जो दलीलें हैं वो 2003 के दल बदल कानून के संशोधन के मुताबिक चल रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये महज सुनवाई जारी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।